और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ भी उठाया था कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अब चुनाव तो हो रहा है ना, चाहे बैलेट से कराए कि ढेला फेंक के करवाए, चुनाव होता है। तो चुनाव ईवीएम मशीन से कराना चाहिए था, लेकिन ईवीएम मशीन से डरती है क्योंकि उसमें हेरा फेरी नहीं होगा, इसमें हेरा फेरी के चांसेज हैं। दूसरा है कि अब जो भी जा रहा है, अब बैलेट पेपर में ऐसा भी दृष्टांत हुआ है, जब मतगणना होगा तो पता चला कोई एक वो मार रहा है और दूसरा बैलेट पेपर को ऐसे ही मोड़ के डाल दे रहा है, सब तो इनवैलिड हो जाएगा। कि सभी जगह बिस्कुट छाप है, लेकिन एक शिकायत, और मेरी नहीं, आम जनता की शिकायत है कि इतना इसको वोटर को इधर से उधर फेंक दिया है। इस वार्ड से वार्ड फेंकता तो है, पति का अलग दूसरे बूथ में। चुनावी उत्सव में हमारे साथ रांची विधायक सीपी सिंह जी मौजूद है। सीधा इनसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे। बैलेट पेपर में हो रहा है, ईवीएम में ना होकर, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, बहुत देर से पूछ रहे हैं। ये तो घोषणा पहले कर दिया था सरकार ने कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। पूरा बात सुन लीजिए, सरकार ने 1 महीना पहले घोषणा कर दिया था कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ भी उठाया था कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अब चुनाव तो हो रहा है ना, चाहे बैलेट से कराए कि ढेला फेंक के करवाए, चुनाव होता है। भाई, सरकार को चुनाव ईवीएम मशीन से कराना चाहिए था, लेकिन ईवीएम मशीन से डरती है क्योंकि उसमें हेरा फेरी नहीं होगा, इसमें हेरा फेरी के चांसेज हैं। दूसरा है कि अब जो भी जा रहा है, अब बैलेट पेपर में ऐसा भी दृष्टांत हुआ है, जब मतगणना होगा तो पता चला कोई एक वो मार रहा है और दूसरा बैलेट पेपर को ऐसे ही मोड़ के डाल दे रहा है, सब तो इनवैलिड हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि ये सरकार की सोची समझी साजिश हुआ है, और जिला प्रशासन के लोग सरकार के इशारे पर ये सब सारे चीज़ किए हैं ताकि आम जनता परेशान हो। खाली वही नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं, खोजते फिर रहे कहाँ है। पहले वोट दिया था यहाँ, उस बूथ पर जा रहे, पता चला यहाँ उनका नहीं है, कहीं और बूथ पर फेंक दिया है, पति को अलग फेंक दिया है, पत्नी को अलग बूथ पर दे दिया है, पिता को अलग बूथ पर दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब चुनाव हो रहा है, तो जो जागरूक मतदाता है वो घूम करके पता करके वोट दे रहा है। मैं यही अपील करूँगा कि भाई, वोट देना अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य का पालन करें और अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे परिवार के साथ। मेयर के उम्मीदवार रोशनी खलको हैं, इसमें भाजपा का कितना समर्थन है उनके साथ? क्योंकि ऐसे तो दलगत ये चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी बेईमानी वाली है आपका प्रश्न, बेईमानी वाली है। भारतीय जनता पार्टी की समर्थित उम्मीदवार है, अधिकृत उम्मीदवार है। चुनाव चिन्ह अलग विषय है कि कमल नहीं है, बिस्कुट है। मतलब पूरा समर्थन भाजपा का है उनको। फिर बोल रहे हैं, बेईमानी वाला बात करते हैं। गजब स्थिति है भाई, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लगे हुए आपको दिख नहीं रहा है। 3 तारीख जब नॉमिनेशन से लेकर रोज पद यात्रा की। जन है, ठीक है। रांची की जनता बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, आप भी घूम रहे हैं, कैसा फीडबैक है? देखिए, मैं तो सुबह में ही पूरे परिवार के साथ वोट दे दिया, और फीडबैक ये है कि सभी जगह बिस्कुट छाप है, लेकिन एक शिकायत, और मेरी नहीं, आम जनता की शिकायत है कि इतना इसको वोटर को इधर से उधर फेंक दिया है। इस वार्ड से वार्ड फेंकता तो है, पति का अलग दूसरे बूथ में। तो ये सब चुनाव निर्वाचन आयोग झारखंड का आक्रामकता का प्रतीक है, अधिकारियों के आक्रामकता का प्रतीक है, या जानबूझकर किया गया है। इतनी हाईटेक जमाने में ईवीएम से होने वही तो ईवीएम से होना चाहिए था ना। ये बैलेट पेपर में 2-2 है, बहुत लोग कन्फ्यूजन है। मुझे एक जगह पता चला कि कोई एक में मारा हो,
ऐसे ही करके वो कर दिया, ऐसा ही है। तो बहुत तरह का इसमें दिक्कत है, लेकिन क्या कीजिएगा, लोकतंत्र में आजकल जनता मालिक नहीं है, लोकतंत्र में यही है, अफसर और कर्मचारी मालिक हो जाता है। आप लोग मुस्तैदी से देख रहे हैं सब चीजों हम लोग सब देख रहे हैं, अलर्ट मोड में है आप लोग? एकदम अलर्ट में, इसलिए कोई भी मैं गड़बड़ी कुछ सब घूम रहा हूँ। चलिए, देखिए विधायक सीपी सिंह जो है खुद से नज़र रख रहे हैं। देखिए घूम रहे हैं, सभी बूथों का जायजा लेते हुए खुद सुबह वोट कर चुका है परिवार वालों के साथ, और हर बूथों पर निगरानी बैलेट पेपर से जो है जो गड़बड़ियाँ आ रही है उसको लेकर नज़र रख रहे हैं। विधायक सीपी सिंह को आप देख रहे हैं, रांची के कई सालों से जो है विधायक है, लगभग 30 साल से ऊपर का इनका अनुभव रहा है विधायकों का।